हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटो एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ए क्या है, इसकी कमी और अधिकता से होने वाले रोग और उन रोगों से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से और अधिकता से दोनों से ही भयानक रोग हो जाते हैं और मनुष्य को पता भी नहीं चलता। इसलिए आज हम इसमें वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य जानने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस लेख से आपको कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन ए क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन है जो एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ही होता है और विभिन्न प्रकार की शरीर की बायोलॉजिकल क्रियाओं को चलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक प्रकार से यह पोषक तत्व होता है। इस विटामिन की खोज 1973 में मैककॉलम नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए कैरोटीन का डेरिवेटिव होता है जो शरीर के द्वारा रेटिनॉल या फिर कैरोटीन के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, जिसमें रेटिनॉल प्रमुख रूप से एनिमल फूड के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात एक प्रकार का रेटिनॉल जो होता है वो एक प्रकार का कैरोटीन होता है और एनिमल फूड के रूप में है, अर्थात जो रेटिनॉल होता है वो हम जो जीव जंतुओं को खाते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वनस्पतियों में रेटिनॉल होता नहीं है। इसमें से ही कुछ ही पीले और लाल रंग के पिगमेंट होते हैं जो कैरोटीन कहलाते हैं और यह कैरोटीन पिगमेंट छोटी आंत में पहुंचते हैं, उसकी भित्तियों में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जो वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें बहुत से फल होते हैं, उनमें जो विटामिन ए होता है वो यहाँ पर कैरोटीन के रूप में होता है जो पीले और लाल रंग का पिगमेंट है और यह जब छोटी आंत में पहुँचता है तो वहाँ की जो भित्तियाँ हैं वह भित्तियाँ इस कैरोटीन को रेटिनॉल में परिवर्तित कर देती हैं और यह लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है, जिसको एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो C20H30O इसका रासायनिक फार्मूला होता है और इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है 62 से 64 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक 148 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के स्रोत कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत होता है वह होता है मछली का यकृत। इसके साथ ही अंडे, यकृत, दूध, इनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ हरी सब्जियां भी होती हैं जैसे कि पालक, पुदीना, धनिया पत्ती, सरसों की भाजी, मूली की पत्ती, मेथी, इनमें भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसके साथ ही विटामिन ए जो फल होते हैं, गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए मिलता है। इसके साथ पुदीना, टमाटर, केले, रतालू, लहसुन, मीठी नीम, पत्ता गोभी, पपीता, कद्दू, आम, संतरा में भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो दैनिक कितनी आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को विटामिन ए की, तो ये 5000 IU इतनी होती है, जबकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए होती है 6000 से 8000 इतनी इनकी विटामिन ए की आवश्यकता महिलाओं को पड़ती है और जो एक सामान्य पुरुष को 5000 के आसपास पड़ती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं विटामिन ए हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है। तो दोस्तों विटामिन ए सबसे लिए पहले फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह होता है, इसको हम कह सकते हैं कि यह शुक्राणु जनन में और मादा में स्त्री चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात इसकी अनुपस्थिति में जो होता है वो ये शुक्राणु जनन प्रक्रिया और स्त्री का मादा चक्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता और यहाँ पे बांझपन भी देखा जाता है। विटामिन ए ही जो होता है ये उपकलाओं की वृद्धि करता है और उपकलाओं के पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ यह स्किन ड्राई हो जाती है तो वहाँ पर श्लेष्मिक कलाओं में यह श्रावण कम कर देता है, जिससे यह अपनी जो उपकला त्वचा होती है वो नम बनी रहती है।
इसके पश्चात विटामिन ए रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी देता है, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। हड्डियों के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह हड्डियों की वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन ए कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय मेटाबॉलिज्म में और ग्लिसरॉल ग्लाइकोजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी क्रिया जो जैव प्रक्रिया होती हैं उनके लिए आवश्यक हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन ए की अधिकता से कौन कौन से रोग होने लगते हैं। सबसे पहले तो होता है भार में कमी। जो हमारा शारीरिक वजन है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए अधिक है तो हमारे भार में कमी देखने को मिलने लगती है। इसके साथ ही हम कई बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा बालों की विभिन्न प्रकार की कमियां, जैसे बाल सफ़ेद पड़ जाना, बालों में रूखापन होना, जो बालों के रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, वो शुष्क और पतले हो जाना, यह सब विटामिन ए की कमी के कारण ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं आँखों में फोड़े पड़ना। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रक्त में विटामिन ए अधिक हो जाए, अगर विटामिन ए अधिक हो जाए तो आँखों में पहुंच जाता है, और आँखों में पहुंचने पर जो रोडोप्सिन होता है आँखों में, वह अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण आँखों में फोड़े पड़ने लगते हैं। बार बार फ्रैक्चर जैसी स्थितियाँ, हड्डी कमज़ोर हो जाना, यह विटामिन ए की कमी से ही देखी जाती हैं, तो विटामिन ए की अधिकता से देखी जाती हैं। अब दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी नामक रोग होता है, सर्वाधिक पूछा जाता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। इसमें व्यक्ति मंद प्रकाश में ठीक से नहीं देख पाता है, क्योंकि मनुष्य इसका कारण आँखों तक पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का ना पहुंचना होता है, क्योंकि आँखों की कई संरचनाएं विटामिन ए की कमी के कारण कमज़ोर पड़ जाती हैं। वहीं दूसरा जो रोग होता है वो होता है जीरोप्थेल्मिया। विटामिन ए की अधिक कमी के कारण आँखें लाल पड़ जाती हैं। जब किसी की आँखें ज़्यादा लाल दिखाई दे, लगातार दिखाई दें, उसकी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सूख जाएं, आँखों में छोटे छोटे फपोले भी पड़ जाएं, आँखों में धुंधलापन आ जाए, तो उसको जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। तीसरा आता है कीरेटोमलेशिया। विटामिन ए की कमी अगर लंबे समय से है किसी भी व्यक्ति को, तो यह स्थिति देखी जाती है। इसमें आँखों की कॉर्निया पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और व्यक्ति पूरी तरीके से अंधा हो जाता है, तो यह भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। आँखों पर भी अन्य प्रभाव पड़ने लगते हैं। आँखों में जलन होती है, खुजली होती है, अश्रु ग्रंथियाँ सूख जाती हैं। इसके साथ ही शरीर की जो वृद्धि विकास होती है वो भी अवरुद्ध हो जाती है, हड्डियाँ ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाती, और हमारी त्वचा आमतौर पर सूखी और रूखी दिखाई देती है, चितकबरी सी होने लगती है। यह सब विटामिन ए की कमी के कारण ही दोस्तों यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों यह रही आज का हमारा विटामिन ए का पूरा टॉपिक। इसलिए हमें विटामिन ए समय समय पर और ठीक प्रकार से नियमित सलाद में खाते रहना चाहिए, जिसमें गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में भी प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ज़रूर किसी योग चिकित्सक पर दिखाएं और दवा उसकी प्राप्त कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।